अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का खूबसूरत सा प्यारा सा व्लॉग जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी आज पूरे दिन की रूटीन और एक मज़ेदार सी रेसिपी भी। और यहाँ पर ना मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था आज वहाँ पर जाने को, सर्दी इतनी ज़्यादा हुए और आते ही ना मैं यहाँ पर ब्लैंकेट के अंदर जो है ना वो छुपी हुई हूँ। मैंने हालांकि सॉक्स भी पहने हैं और मैंने कोट भी पहना हुआ था, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो यहाँ पे तैयबा ना मुझे कुछ दिखा रही है कि खाला ये देखो मैंने क्या बनाया है स्लाइम के साथ। तो मैंने कहा आप तो बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको तो आता है सारा कुछ बनाना, आर्टिस्ट लग रही है और माशाल्लाह से आपको पता है ये हिफ्स कर रही है ये भी और आजिन भी, दोनों बहन भाई जो है ना माशाल्लाह से हिफ्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ना इनका दिमाग, कुरान मजीद तो ये तिलावत तो ये करते ही हैं, पढ़ते ही हैं, लेकिन दूसरा जो है ना नॉर्मली जो बच्चे दूसरे स्कूलों में जैसे अरीशा रमीज़े जाती हैं और वहाँ की जो एक्टिविटी है ना ये इनको वैसे भी आती है। मसलन ये वहाँ पे इनके स्कूल में तो सारा दर्स का सारा दीनी तालीम जो है वो दी जाती है ना, तो ये इस बारे में भी सारा कुछ नॉलेज रखते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़हीन है दोनों बहन भाई। और मैं फिर यहाँ पर ना आ गई थी, दोपहर के टाइम ही घर आ गई थी, मतलब शाम के टाइम आ गई थी मैं घर। और ना मैंने सोचा कि अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं मज़ेदार सी स्पैगेटी तैयार कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्यों बना रही थी। क्योंकि मैं ना आप ही जिस दिन आई है ना तो मैंने स्पैगेटी का, मुझे ना उनके बेटे ने बहुत ज़्यादा मतलब उसका दिल कर रहा था हाशिम का कि मोमानी जो है ना ये स्पैगेटी भी तैयार करें। तो मैं ना बनाने जब लगी हूँ ना तकरीबन 12 बजे का रात का टाइम था, तो इनके पापा ने मुझे कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना बना लेना, अभी खाना वगैरह वो खा लेते हैं। तो मैंने ना वो स्पैगेटी को बॉयल किया हुआ था और चिकन को भी मैंने फ्राई ऑलरेडी कर लिया था। लेकिन बाकी जो इसका सारा प्रोसीजर है ना, बाकी जो चीज़ें करने वाली थी ना वो अभी बाकी थी, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। इनके पापा ने मुझे कहा ना कि आप इसको रख दो, आप नेक्स्ट डे या किसी और दिन बना लेना, अभी ना आप थक गई हो बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चला ठीक है, फिर मैं इसको ना जो फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मैं इसको फिर किसी दिन बना लूंगी। तो आज अम्मी की तरफ से आई हूँ तो आते ही ना मेरे ज़हन में आया कि मैंने तो फ्रिज में रखा हुआ था, उसका सारा सामान तैयार था, तो मैं उसको बना देती हूँ, चले और जो है ना बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो अरीशा रमीज़े तो इस तरह की वो है कि वो ना जब भी उनको वेजिटेबल्स के साथ देती हूँ इस तरह की चीज़ तो वो खाती ही नहीं है। और नूडल्स मुझे कह रही थी मामा सिंपल ही हमें नूडल्स जो है ना सिंपल, इसमें ना नमक है ना कुछ है, वो हमें डाल के ना प्लेट में दे दो, हम उसको खाएंगे। तो किस तरह के बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सारा कुछ खाया करें, हर चीज़ को ना लाइक किया करें, सब्जियों को भी और इस तरह की चीज़ों को भी। और मैं बस कोशिश में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर देखे मैंने ना इनको कढ़ाई में ना, अच्छा उसी दिन का क्लिप अभी आपको शो हो रहा है कि मैं जो है ना चिकन पीसेस को जो है उसको फ्राई कर रही हूँ। और इसको मैंने ना क्या किया था, कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है और चिकन पाउडर, ये 4 चीज़ें बस डाल के ना इसको हल्का सा मैंने ना थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए लगा के रख दिया था। उसके बाद इसको मैंने ऑयल में देके फ्राई किया है और कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, एक्चुअली ये नई है, बिल्कुल न्यू थी और इसको जैसे ही मैं यूज़ करती रहूँगी ना तो ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग पे थोड़ा सा जलना स्टार्ट हो गई थी। तो अब देखें ये मैं जब अम्मी की तरफ से आई हूँ ना तो आते ही मैंने कहा चलो इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये तो पहले ही पक चुका था, तो मैंने ना इसका जो है ना सॉस को थोड़ा तैयार करना था, मसलन इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड करनी थी। और ये इतना यम्मी और मज़े की स्पैगेटी तैयार हुई है जिस तरह आप अक्सर होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं और इंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये घर में तैयार होगी। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसको मैंने जो है ना तैयार किया है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको बना रही थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केचप इसमें शामिल किया है और एक और मैजिक बताती हूँ कि चिली पेस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था, उससे बहुत मजे का टेस्ट आया है। और मैं अब उसको दोबारा से जो है ना रीस्टोर करके रखूंगी क्योंकि उसका मुझे फ्लेवर बहुत मजे का लगा। यहाँ पे ऑयस्टर सॉस थोड़ी सी डाली है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद जो है ना मैंने ये देखे चिली पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा आधा चम्मच डाला है, ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा स्पाइसी भी नहीं ना अच्छा लगता। तो उसके बाद फिर ना अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग की है और उसके बाद फिर जो है ना वेजिटेबल्स वाला सारा काम करेंगे। तो अम्मी की तरफ जाके भी मैंने थोड़ी देर ही रेस्ट किया है, ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे सर्दी इतनी ज्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों आजकल इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है, ये सर्दी बहुत ज्यादा वाकई हो गई है और मुझे बहुत ज्यादा फील होती है। फिर मैं अगर एक दफा बिस्तर में बैठ जाऊँ ना तो फिर मेरा निकलना जो है ना मुश्किल हो जाता है, बल्कि सबका ही ऐसा हाल होता है। और अरीशा रमीज़े को मैं कवर करके लेके गई थी, सॉक्स वगैरह भी उन्होंने पहने हुए थे और जैकेट्स भी पहनी थी। और सालिया जो है वो उसको भी मैंने कवर कर दिया था क्योंकि ये नहाई हुई भी थी और फ्रेश भी थी, तो मुझे ये था कि इनको सर्दी ना लग जाए। तो ये देखें, देखने में देखें जरा इसका कलर चेक करें कितना टेस्टी लग रहे हैं। और इसमें हमने जो जो चीजें डाली है ना बहुत यम्मी तैयार हुए थे। और हाशिम अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना, इस टाइम मोमानी की वीडियो देख रहा है, तो उसके मुंह में जरूर पानी आ रहा होगा क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मोमानी ये बना दें, लेकिन मैं बना नहीं सकी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब इंशाल्लाह बना दूंगी और तब आप इंजॉय कर लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे
होगा, मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उसको डेली जो है ना वॉच कर सकेंगी। पूरी कोशिश होती है मेरी डेली व्लॉग अपलोड करने की, कोशिश तो पूरी होती है, बाकी अल्लाह ताला के काम है, इंसान कभी बीमार भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला सबको सेहत याबी अता फरमाए। तो यहाँ पर देखे, अच्छा जी, उसी कढ़ाई में ना मैंने अब प्याज छोटा सा चॉप किया हुआ है उसको डाल दिया था। मैंने कहा कि अब इसको फिर दोबारा से मुझे वॉश करना पड़ेगा, तो चले इसी के अंदर, तो जाहिर है सारा टेस्ट इसी के अंदर जो है उसका आना है, तो इसी में बना लेते हैं। तो छोटा सा प्याज जो है उसको मैंने चॉप कर लिया था। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी, ऑयल थोड़ा सा शामिल करूंगी और बाकी जो वेजीज हैं जो मैंने कट करके पहले से रखी हुई थी उनको इसमें शामिल कर दूंगी। और आज का क्या बताऊं अब आपको, सारा दिन जो है ना, मैं तकरीबन बच्चों ने सुबह नाश्ता किया है, नान पाए और चने का नाश्ता कर लिया था क्योंकि इनके बाबा घर पे थे, इस वजह से तो मेरा भी आज मूड था कि कोई इस टाइप का कोई नाश्ता होना चाहिए, तो मैंने भी फिर यही वाला नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को रेडी किया और तकरीबन अम्मी की तरफ जाते जाते ना मुझे 2 बज गए थे और वहां पर जाके फिर आपको मैंने दिखाया ही है कि क्या कुछ वहां पे हो रहा था। और ज्यादा तो मैं क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि मैं बिस्तर से बाहर निकली ही नहीं थी और हर दफा आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन पता नहीं इतनी ज्यादा सर्दी की वजह से ना मैं बिस्तर से बाहर ही नहीं निकल पाई। तो ये देखे वेजीज वगैरह हमने डाली है, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, चिकन पाउडर थोड़ा सा शामिल किया है, चिकन पाउडर का फ्लेवर बहुत मजे का आता है। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाला है क्योंकि मैंने इसमें पेस्ट तो कोई डाला ही नहीं था, तो मैंने पाउडर सारे शामिल किए। जब मेरा मूड नहीं ना होता, जब मेरा मेहनत करने को मूड नहीं ना होता, दिल नहीं करता, तो फिर मैं जो है ना झटपट ये वाले काम कर लेती हूँ काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी है और काली मिर्च थोड़ी सी ना मुझे कम लग रही थी, शायद मैंने फिर थोड़ी और डाल दी थी। यार यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग की है और ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ पे ऑयल भी मैंने डाल दिया था। और ये अच्छा, ये ना तीनों चीजें जो है ना हमने अलग अलग जो है ना फ्राई की है। मसलन नूडल्स जो है उनको मैंने बॉईल करते वक्त उसमें भी थोड़ा ऑयल डाल दिया था, नमक डाल दिया था, जो मेन चीजें हैं वो लाजमी डालनी पड़ती हैं, और सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस भी यहाँ पे शामिल किया है जिनका टेस्ट आता है, और वेजिटेबल्स के अंदर भी बहुत मजे का टेस्ट आता है। इन तीनों चीजों के बगैर जो है ना चाइनीज चीज तो बन ही नहीं ना सकती। और यहाँ पे थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट भी डाल दिया है। और मुझे टिकटॉक में ना एक कमेंट्स आया था, उन्होंने कहा था कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा सा टेस्ट अगर ले लिया जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल के हेल्थ को कोई इशू होगा इससे, तो कभी कभार यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखें नूडल्स जो है ना ठंडे थे, फ्रिज में से मैंने निकाले हैं। अब इसके अंदर अच्छा जुड़े भी थोड़े से हुए थे आपस में, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें शामिल किया है ना वेजिटेबल्स में, तो ये सारे जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे, ठीक हो गए थे और गर्म भी हो गए थे। और बस इस तरह हमने इनको तैयार कर लेना है। काली मिर्च थोड़ी सी अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं और झटपट जो है ना ये वाली स्पैगेटी मजेदार सी जो है ना तैयार कर सकती हैं। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी, बार बार रीशर में जाके कह रही थी मामा नूडल्स को क्या कर रही हो, हमने तो आपको कहा है कि सिंपल वाले हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं इसी तरह बनाऊंगी, कोई इसमें से आपको मिलेगा नहीं, और जब पूरे तैयार हो जाएंगे ना तब आप इसको एंजॉय करना। लेकिन उनको ना थोड़ी सी काली मिर्च की वजह से थोड़ी मिर्चें थोड़ी तेज लगी, तो फिर भी उन्होंने खा लिए थे। और यहाँ पे जो है ना मैं इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद केचप थोड़ा सा शामिल करूंगी, क्योंकि स्पैगेटी हो, पास्ता हो, कुछ भी हो, मुझे केचप का टेस्ट जो है ना उनमें बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली जो है ना स्पैगेटी के अंदर मैं केचप का यूज ज्यादा करती हूँ, और लेकिन इस दफा इस वीडियो में मैंने थोड़ा कम किया है। मैंने कहा मेरी जो ऑडियंस है ना वो देख यही ना कह दे कि आप इतना ज्यादा केचप यूज कर रही हैं, स्पैगेटी में इतना केचप नहीं होता। तो ये देखे मैंने थोड़ा सा डाला है। अच्छा, लास्ट में मैं और डालूंगी जब मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस इसके ऊपर रखूंगी ना, तब आप इसकी लुक चेक कीजिएगा। और इतनी माशाल्लाह से प्यारी लुक आई थी ना, तो पूरी कोशिश थी मेरी वैसे कि मैं ये भी उस दिन ना बना लूं आप ही के लिए और उनके बच्चों के लिए, लेकिन टाइम इतना ज्यादा हो चुका था और मैं बहुत ही ज्यादा मैं थक चुकी थी, क्योंकि जब अकेला बंदा सारा कुछ मैनेज कर रहा हो ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा ना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैंने चिकन के पीसेस जैसे ही स्पैगेटी के ऊपर रखे हैं, तो उसकी लुक चेक करें कितना वो यम्मी सी लग रही है ना। और उसके ऊपर मैंने केचप और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने कहा चले केचप जो है ना थोड़ी ज्यादा डाल देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को इसको सर्व किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आज की रूटीन आपके साथ शेयर की है। होपफुली आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।